नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त सूर्य का उदय हो रहा है और तस्वीरों के माध्यम से आप इस मनमोहक दृश्यों को सुबह सुबह देख सकते हैं कि किस तरह का इस वक्त मौसम नजर आ रहा है। पूर्व की दिशा में हल्के हल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं जहां से सूर्य का उदय हो रहा है। और बाकी वैसे तो मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश या फिर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जरूर मौसम विभाग की ओर से। लेकिन जिस तरह का मौसम प्रदेश के बना हुआ है और विशेषकर हम सोलन से जुड़े तो सोलन से का मौसम देखें तो उम्मीद आज भी कम ही नजर आ रही है। बर्फ के इंतजार में हिमाचल के पहाड़ अब तपने शुरू हो चुके हैं और हम इसलिए कह रहे हैं कि पहाड़ों में न्यूनतम तापमान अब एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। बीच में भी तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की वजह से पहाड़ों के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी न्यूनतम तापमान, लेकिन अब फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन मौसम विभाग विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार 2 दिन पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के चलते 30-31 जनवरी से अगले दो तीन दिनों तक बारिश या फिर बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन पूर्वानुमान अभी तक कितने सही हुए हैं यह बताने की भी जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला के शिमला शहर और आसपास के क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना है। 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है 31 जनवरी के लिए। यानी कल चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश या फिर बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राज्य में 3 फरवरी तक बारिश या फिर बर्फबारी का दौर जारी रहने के आसार है। राज्य में 3 दिनों तक बारिश या बर्फबारी का दौर जारी रहने के आसार है। इस बार येलो अलर्ट जारी हुआ है। 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला में कि भारी बारिश हो सकती है इन जिलों में। लेकिन पिछले काफ़ी समय से मौसम हिमाचल प्रदेश में तो सूखा पड़ा हुआ है और सूखे की वजह से किसानों को, बागवानों को और आम लोगों को भारी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। रोहतांग दर्रे में तो ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। रविवार को मौसम में अचानक बदलाव आया और पिछले कल रोहतांग दर्रे में तो ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग, बारालाचा, कुंचम दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। ऊंची चोटियों पर ठंड बढ़ रही है, लेकिन जनवरी में शुष्क ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और लाहौल स्पीति के कई इलाकों में माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ है और नदी नालों में वहां पर पानी जमा हुआ है। ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात जरूर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिमला के ऊपरी क्षेत्र, शिमला या फिर मनाली के साथ चंबा के डलहौजी और अन्य क्षेत्रों में जहां पर आजकल काफी बर्फबारी देखने को मिलती थी, आजकल वहां पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिर रही है और बर्फबारी की तो उम्मीद दूर है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है तो शिमला में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है। शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 5.8 है, सुंदरनगर में 2.2 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 1.4 है, कल्पा में -2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, धर्मशाला में 5.2 है, ऊना में 3.4 है, नाहन में 7.1 है, पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 2.4 है, मनाली में 1.7 है, क्योंकि मनाली में माइनस में तापमान अभी चला हुआ था, लेकिन अब तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कांगड़ा में 6.8 है, मंडी में 2.5 है, बिलासपुर में इस वक्त तापमान 4.4 है और बिलासपुर के साथ हमीरपुर में 3.5 है, डलहौजी में 2.7 है, जुब्बड़हट्टी में 7.3 है, कुफरी में 4.5 है, नारकंडा में 2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है,
भरमौर में 4.5 है, रिकांगपिओ में माइनस में था अब प्लस में है 0.4 है, सियोबाग में 0.5 है, धौला कुआं में 5.2 है, बठी में माइनस में था अब प्लस में आ गया, बठी का भी तापमान 2.6 है, समदो में -3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, पाउंटा साहिब के न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 2 डिग्री सेल्सियस है, देहरा गोपीपुर में इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि मौसम प्रदेश में इस वक्त सूखा है, दिन के समय तेज धूप खिल रही है। हालांकि कल ठंडी ठंडी हवाएं प्रदेश में चली हुई थी और ऐसा लग रहा था, और कुकुमसेरी का जो माइनस तापमान इस वक्त -6.2 डिग्री सेल्सियस कुकुमसेरी में चला हुआ, नारकंडा में 2 डिग्री सेल्सियस है। और कुकुमसेरी, क्योंकि लाहौल स्पीति के कई इलाकों में इस वक्त यदि हम कहें वहाँ पर जमकर ठंड पड़ रही है, ठंड का कहर है और सूखी ठंड है, बीच बीच में हल्का हिमपात जरूर हो रहा है। और प्रदेश में पिछले कल भी ऊंची चोटियों पर विशेषकर रोहतांग दर्रा, बारालाचा और कुंचम दर्रे में सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है और इस तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश अभी तक होने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस सदी ही नहीं बल्कि पिछली सदी का भी सबसे बड़ा सूखा इस वक्त प्रदेश में पड़ा हुआ है। वर्ष 1901 से लेकर 2024 के बीच में यह पहला मौका है जब जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 90.70% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। फतेहाबाद हरियाणा में छुटपुट बादल है, ठंड कम हुई है, वहां पर कम हुई। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रवि कुमार जी का स्वागत है। सुनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है, उनका स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। लाला भारद्वाज जी का स्वागत है। जय क्षत्रिय राजपुताना राम जी, आत्मा राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कृष्णा जी बता रहे हैं कि शिमला में मौसम बिल्कुल क्लियर है और शिमला में न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले काफी दिनों से शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से चला हुआ था, अधिक कम था, लेकिन अब 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ कई दिनों बाद जुड़ी हैं। आशा शर्मा जी का स्वागत है। हमीरपुर से मौसम की अपडेट इनकी तरफ से आती है। यशपाल ठाकुर जी का स्वागत है। जोगिंदर कंवर जी का स्वागत है। राजवीर जी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज फिर नंगल में बहुत ठंड है जी, और नंगल में लगातार ठंड है। राजवीर जी हमें जानकारी देते रहते हैं नंगल की। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आत्मा राम जी का स्वागत, कृष्णा शर्मा जी का स्वागत, रोहित चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। चेतन सिंह जी हमारे साथ, चेतन सिंह बरागटा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जुब्बल कोटखाई से हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत। बागवान भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि बागवान इस वक्त हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात बने हुए थे और इस वक्त भी इसी तरह के हालात है कि बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में होने का नाम नहीं ले रही है। सूखा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। रतन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर लेखराज जी का स्वागत करते हैं और राज कुमार दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कालका से शिमला की ओर अब ट्रेन भी जा रही है। ट्रेन में भी हालात कोई ज्यादा बढ़िया नजर नहीं आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या लगातार अब कम होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से मौसम शुष्क बना हुआ है, बर्फ नहीं पड़ रही है और यही वजह है कि पर्यटक भी अब शिमला की ओर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान बागवान ही प्रभावित नहीं हुए बल्कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी इस वक्त प्रभावित हो चुका है। और स्थिति ये होगी कि पर्यटन कारोबारी भी परेशान है कि मौसम की जिस तरह से बेरुखी है। पहले बरसात जब हुई तो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई तो उसकी वजह से भी पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ और अब सूखे की वजह से पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है। दिसंबर के महीने में जरूर कारोबार में तेजी देखने को मिली, लेकिन
उसके बाद से जनवरी का महीना सूखे में ही निकल गया है और हिमाचल प्रदेश में सूखे ने 123 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। राजीव कुमार धीमान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुरेश मेहता जी का स्वागत, तुविंदर सिंह जी का स्वागत, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुलाब ठाकुर जी का स्वागत है और आर खिमटा जी का भी स्वागत है। अमर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत। विनोद शर्मा जी का स्वागत। आशा शर्मा जी बता रहे कि हमीरपुर में मौसम इस वक्त साफ है। अशोक कुमार जी बता रहे हैं पाप का अंत होने जा रहा है, राम राम जी। अशोक कुमार जी की तरफ से जानकारी। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलविंदर गांधी जी हमारे साथ उन्ना से जुड़े हैं और उन्ना में पिछले दिनों तो काफी ठंड पड़ रही थी और लगातार ठंड का प्रकोप मैदानी क्षेत्रों में ही है। और पवन जी डांगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। सीमा सुरेंद्र आजाद जी, उनका स्वागत करते हैं। राजपूत अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राकेश जसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। एम.एन. झोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नरोत्तम शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बुद्धि सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी करसोग से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। परशुराम जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर से इस वक्त वो जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत है। सुंदरनगर में मौसम अब प्लस में आ चुका है, अदरवाइज तो सुंदरनगर में माइनस में तापमान चला हुआ था, काफी ठंड वहां पर पड़ रही थी। प्रदीप कुमार जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत। मनोज ठाकुर जी का स्वागत। अंशु रावत जी का हम स्वागत करते हैं। अभिषेक कंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और राजगढ़ के मौसम की जानकारी शमशेर हब्बी जी दे रहे हैं कि बारिश होनी है लेकिन सिरमौर में सारे बादल निकल गए हैं। सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही हालत चला हुआ। शर्मा कमलेश जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। अनूप सोनी जी का स्वागत है। दिनेश ठाकुर जी का स्वागत है। राजकुमार जी का स्वागत है। इंजीनियर चमन रांटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। हन्नी सैनी जी, पहाड़ों में को तोड़ना, हनी सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ों में कटिंग हो रही है तो उसको लेकर इनकी टिप्पणी है। राकेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरजा नंद जी जुड़े हैं। वीना चौहान जी का भी स्वागत करते हैं। शारिक अंसारी जी का स्वागत है। बीने ठाकुर जी का स्वागत है। मंजीत कश्यप जी का स्वागत है। राजेश मेहता जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और कांता देवी जी भी, राम राम जी, कांता देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एम.एन. झोल्टा जी बता रहे हैं नेरवा में मौसम बिल्कुल क्लियर है। अनुपम शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। एस भारद्वाज जी, अभी डोगरा जी स्वागत है। अंशु रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। विकास कौंडल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तपेंद्र शर्मा जी को स्वागत करते हैं। सुरेश थापा जी बता रहे हैं क्या, और जम्मू से इस वक्त सुरेश थापा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चेतराम जी का स्वागत है। राम राम जी। वरुण सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विपिन ठाकुर जी का स्वागत। अनुपम शर्मा जी का स्वागत। प्रीति ठाकुर जी भी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। सोनू धोल्टा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गोपाल शर्मा जी। अमर आशु शर्मा जी बता रहे हैं कि करसोग में मटर की फसल खत्म हो गई और काफी चिंतनीय बात है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सूखा पड़ता जा रहा है पिछले 3 महीनों से, उसकी वजह से रबी सीजन की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हुआ है। किसान बागवान बहुत परेशान है और करसोग मटर के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। फरवरी मार्च के महीने में जब करसोग से मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में होती है तो करसोग के मटर का रेट अलग ही होता है और जबरदस्त डिमांड देश भर की मंडियों में देखने को मिलती है। लेकिन जब करसोग में क्योंकि बारिश हो नहीं रही है तो करसोग में अब मटर की फसल को जो नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष की बात करें तो मटर सोलन सब्जी मंडी में ही 80 से 85 रुपए प्रति किलो तक करसोग का मटर बिक रहा था और किसान का मालामाल भी हो रहे थे, खुश भी थे। लेकिन इस बार मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि किसान बेहाल है, बागवान भी बेहाल है क्योंकि सेब का कारोबार पिछली बार भी प्रभावित हुआ और इस बार तो हालात और भी ज्यादा बदतर वहां पर सेब क्षेत्रों में बने हुए हैं क्योंकि बर्फ इस वक्त पड़ नहीं रही है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान हर बार आते हैं कि बारिश होगी और इस बार ज्यादा संभावनाएं लग रही है। और मौसम विभाग ने तो 31 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन ये येलो अलर्ट है चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के लिए कि यहाँ पर भारी बारिश और हिमपात हो सकता है। ललिता रोयत जी हमारे साथ जुड़ी तो उनका स्वागत है। सागर नेगी जी का स्वागत करते हैं। मनोज कुमार जी का स्वागत है। अमित
कुमार जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, बता रहे हैं धुंध है जो चंडीगढ़ की तरफ लोग जा रहे हैं तो उनसे आग्रह रहेगा। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि 30 के बाद ही अब बारिश होगी। कपिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोहन सरोज जी जुड़े हैं, नरेंद्र कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सोनू धौल्टा जी जुड़े हैं। बर्फ और बारिश का अनुमान मौसम विभाग का तो कल से ही शुरू है कि बारिश हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, बर्फ पड़ सकती है 30 और 31 को। लेकिन सोलन में तो मौसम इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है, बारिश होने की कोई संभावना नहीं। सूर्यदेव का उदय हो चुका है। रवि पंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश बलूनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्रदेव नाराज लग रहे हैं उनका कहना है। और शर्मा मीना राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी का स्वागत है। प्रवीण शर्मा जी जुड़े हैं। विपिन कब तक हो जाएगी जी? मौसम विभाग के अनुसार आज से पूर्वानुमान है और हिमाचल प्रदेश के मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है वो 1 से लेकर 2 फरवरी के बीच में है कि निचले मैदानी और निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। क्योंकि अभी तक मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान आए हैं वो मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर आए। मैदानी क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहली बार है, देखते हैं कि कितना यह सही बैठता है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त हिमाचल प्रदेश में तो जमकर ठंड पड़ रही है, पहाड़ गर्म होते जा रहे हैं। पहाड़ों का जिस तरह का हमने बताया कि शिमला का आजकल के दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना इस बात का परिचायक है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि मौसम शिमला का किस तरह का इस वक्त बना हुआ है। बर्फ के से लकदक रहने वाली पहाड़ी अब बर्फ के लिए ही तरस गई है। जंजैहली में का मौसम कैसा रहेगा जी? गोविंद ठाकुर जी आज तो मौसम ठीक लग रहा है। और मन्नू हुंड जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका ननखड़ी का मौसम साफ है। मन्नू जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं। श्याम चौहान जी जुड़े हैं। बर्फ कोई गिरने की अभी संभावना नजर नहीं आ रही है। सतीश ब्रीज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। घनश्याम जी का स्वागत है और धीरज बजाज जी का हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम। चिरंग दिनबोध जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनोज चौहान जी का स्वागत है। सुभाष शर्मा जी का स्वागत कोटखाई से हैं। शर्मा वीरू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत रोली जी जुड़े हैं। शर्मा दिनेश जी जुड़े हैं और SC मंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरशा धार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरशा धार शर्मा करसोग से बादल छाए हैं, इस तरह की उनकी तरफ से जानकारी इस वक्त आ रही है। मोहनलाल जी जुड़े हैं तो संजू M चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट भी आपकी तरफ से आ रही है, बादल छाए हुए हैं। फरशाधर शर्मा जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। HR राजपूत जी भी करसोग से जुड़े हैं और 15-20 करोड़ रुपए का लॉस इस वक्त रहेगा मटर का। करसोग के क्षेत्र में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वहां पर करसोग में मटर का उत्पादन होता है। करसोग में मटर का जबरदस्त उत्पादन होता है, टमाटर का भी अच्छा उत्पादन होता है। क्योंकि इस बार जब मंडी में करसोग का टमाटर पहुंचा तो उसके अलग ही रेट मिल लेते हैं। क्वालिटी वाइज करसोग आज के समय में करसोग खेती बाड़ी में अब सोलन सिरमौर और के मुकाबले में आ चुका है। मतलब यहाँ वहाँ के लोग काफी मेहनती है और काफी फसलों का वहां पर उत्पादन होता है। तन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर हितेश पाल जी इस वक्त डुमेर से जुड़ गए हैं, अर्की से, और डुमेर का वेदर साफ है। सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज का मौसम साफ है। लाना चेता में, लाना चेता जिला सिरमौर का लहसुन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लहसुन का उत्पादन होता है। जगदीश शर्मा जी मुदगल जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं, नायब तहसीलदार सोलन, और इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरजीत सिंह जी हमारे साथ। मनाली का वेदर कैसा रहेगा जी? मनाली का वेदर यदि मौसम विभाग की माने तो कुल्लू में तो अब 31 तारीख के लिए यानी कल के लिए प्रिडिक्शन की गई है, फोरकास्ट है कि बर्फबारी और बारिश वहां पर हो सकती है। तन्नू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा बुशहरी जी जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। शर्मा सुनील जी का स्वागत है। रवि चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। मंगलमय सुप्रभात पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनु वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। अमित मेहता जी, अरविंद मेहता जी का स्वागत है।
साहिल लुकटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। राकेश जी का स्वागत है। नीरज ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। हैप्पी चौहान जी जुड़े तो उनका स्वागत है। कमल ठाकुर जी का स्वागत है। ब्रिजलाल ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। लव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। संजू जी का स्वागत। कपिल रघुरोटा जी, मोहन लाल जी, संजू एम चंदेल जी, सभी का स्वागत। और सुधीर नेगी जी हमारे साथ ननखड़ी से जुड़े हैं और ननखड़ी का मौसम बता रहे हैं कि साफ है। रविंद्र शर्मा जी, दुलाराम जी, विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील माल्टू जी का भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्यामा जी हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल लुकटा जी का स्वागत। पवन चौहान जी का स्वागत। साहिल जी का स्वागत है। रिंकू जी और जीसीएस देहा बसोन से भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्काई इज क्लियर, वहां पर मौसम बिल्कुल साफ है। साहिल लुकटा जी का स्वागत है। कोटखाई से जुड़े हैं। श्याम सुनियाल जी जुड़े हैं। और किसान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान, इसमें कोई दो राय नहीं। और सुनील माल्टू जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विपिन सिंह जी का स्वागत है। तो पंजाब केसरी के इस वक्त आप अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त हम आपको एक बार फिर से मौसम से संबंधित जानकारी दे दें कि किस तरह का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में के ऊंचाई वाले भागों में, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान, यह मौसम विभाग का कहना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार 2 दिनों तक पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता, 2 दिनों तक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं और उसकी वजह से 30-31 जनवरी से लेकर अगले 2-3 दिनों तक यानी फरवरी 2 या 3 तक मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश भी होगी और बर्फबारी होने की भी संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला शहर और आसपास के क्षेत्र, इस बार शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्र ही नहीं बल्कि शिमला शहर को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और येलो अलर्ट यदि हम बात करें तो सितंबर के महीने के बाद शायद पहली बार इस तरह का जारी हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से जब से प्रदेश में सूखा पड़ रहा है तो तब से तो येलो अलर्ट पहली बार ही मौसम विभाग की ओर से जारी किया। तो इस बार लग रहा है कि कुछ होने वाला है। राज्य में 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने के आसार है। तापमान सामान्य से अधिक कम रहेगा क्योंकि बारिश और बर्फबारी का जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है, इस अवधि के दौरान निचली पहाड़ियों, मैदानी इलाकों में अंधड़, बिजली चमकने और मध्य ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम तापमान सामान्य और मध्य और ऊंची पहाड़ियों में सामान्य से नीचे रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। ऊंचे रोहतांग दर्रा जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 13,050 फीट है, बारालाचा, कुंचम दर्रों सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है, उससे ठंड जरूर बढ़ी है। लेकिन यदि हम शिमला के न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5.8 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान माइनस में चला हुआ था, लेकिन अब 2 डिग्री सेल्सियस के पास सुंदरनगर का तापमान है। बुंतर का 1.6 है। कल्पा का -2 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का 5.2 है। ऊना में काफी दिनों तक माइनस में भी तापमान रहा। बीच बीच में ऊना में के मौसम ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं 9 वर्ष पुराने तापमान के मामले में, क्योंकि ऊना में न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब 3.4 है। नाहन में इस वक्त तापमान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है, 7.1 है। पालमपुर में भी 5 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में न्यूनतम तापमान लगातार कम नजर आ रहा था, लेकिन अब 2.4 है। मनाली का माइनस में था, अब प्लस में है, 1.7 है।
कांगड़ा का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ था, अब 6.8 है। मंडी में 2.5 है। बिलासपुर में 4.4 है। हमीरपुर में 3.5 है। डलहौजी में 2.7 है। जुब्बड़हट्टी में 7.3 है। शिमला के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, 7.3 है। कुफरी में 4.5 है। कुफरी शिमला से ऊंचाई वाले क्षेत्र में है और शिमला से और वहां पर 4.5 है। नारकंडा में माइनस में था, 2 डिग्री सेल्सियस है। भरमौर में 4.5 है। रिकांगपिओ में 0.4 है। सेवबाग में 0.5 है। धौलाकुआं में 5.2 है। समदो में जहां पर -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान था, अब वहां पर तापमान इस वक्त -6 डिग्री सेल्सियस है। समदो में -3.9 है। पाउंटा साहिब में 7 डिग्री सेल्सियस है। सरान में 2 डिग्री सेल्सियस है और देहरा गोपीपुर में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम। अधिकतम तापमान भी अब कई शहरों में बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि धूप दिन के समय इस वक्त पड़ रही है और उसका असर कहीं ना कहीं अधिकतम तापमान में भी देखने में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। बारिश तो हो नहीं रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान अब 13 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। सुंदरनगर में इस वक्त तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 21.5 है। कल्पा में 9.9 है। धर्मशाला में 19 डिग्री सेल्सियस है। उन्ना में 20.8 है। नाहन में 18.4 है। पालमपुर सोलन में 20 डिग्री सेल्सियस। मनाली में 13.7। कांगड़ा में 21.8। कांगड़ा में सबसे अधिकतम तापमान कल देखने को मिला है, 21.8 है। मंडी में 20.2 है। बिलासपुर में 21 डिग्री सेल्सियस है। हमीरपुर में 20.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि हम देखें तो प्रदेश के करीब आधा दर्जन शहर ऐसे हैं जहां पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला हुआ है। डलहौजी में 12 डिग्री सेल्सियस है। जुब्बड़हट्टी में 17.4 है। कुफरी में 10.6 है। कुकुमसेरी में 7.7 है। नारकंडा में 9.2 है। सिरमौर भरमौर में 14.1 है। रिकांगपिओ में 14.2, सेवबाग में 16.2, धौलाकुआं में 18, बरठी में 20.6 और समदो में 9.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो प्रदेश में अधिकतम तापमान भी अब बढ़ रहे हैं और न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान आज बारिश का है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। धूप यहाँ पर सोलन में इस वक्त खिली हुई है। प्रदेश के कई जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में अब 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। उसका असर आज और कल देखने को मिलेगा और उसके बाद जो दूसरा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका असर 1, 2 और 3 फरवरी को देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के इस बार मैदानी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। लेकिन इससे पूर्व यदि हम मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के पर ही चर्चा करें तो एक पश्चिम विक्षोभ 25 जनवरी को भी सक्रिय हो रहा था और एक 27 जनवरी को जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, तो इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात जरूर हुआ है, लेकिन प्रदेश में अभी बारिश नहीं हुई है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने और देवेंद्र जी बता रहे हैं कि परसों बर्फबारी होनी। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और श्याम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लक्ष्मी चंद जी का स्वागत है। श्याम चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाल सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल नेगी जी जुड़े हैं। अरुण सूर्यवंशी जी जुड़े हैं। ठाकुर महेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनाली का वेदर कैसा रहेगा, सुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली में कल संभावना है, वैसे तो आज भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अतुल नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त प्रयागराज से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। केवल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सन्नी एस जी का स्वागत है। गोपाल करांटा जी का हम स्वागत करते हैं। रिंकू ठाकुर जी का स्वागत है। दलेर सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। राकेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है।
गोगी गुज्जर जी का स्वागत, राकेश शर्मा जी का स्वागत, दिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, विपिन सिंह जी का स्वागत, दिनेश जी का स्वागत, वसीम खान जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं, सुनील माल्टू जी का स्वागत करते हैं, सन्नी एस जी हमारे साथ ठियोग से जुड़े हैं और बंटी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, सन्नी एस जी, विपिन सिंह जी, हितेंद्र सिंह चौहान जी, विपिन सिंह जी, कुणाल राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं और तेजा भाई जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, कमल किशोर जी का स्वागत है, राजपूत विवेक जी का स्वागत, प्रेम ठाकुर जी का स्वागत, ठाकुर सुरेश जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, सतपाल शर्मा जी बिट्टू जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, भास्कर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, रिंकू जी का स्वागत है और वीरेंद्र मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुश्ताक मलिक जी जुड़े हैं, पंकज कौंडल जी इस वक्त जुड़े हैं, कुशल शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, रणवीर तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत, रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, सन्नी नेगी जी, वीरेंद्र मेहता जी, मुश्ताक मलिक जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के कई बार नाम पढ़ना हम छूट जाते हैं तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे। राणा मनोज चौहान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, हुकुम ठाकुर जी का स्वागत है, ओम प्रकाश जी का स्वागत है, रोडू में मौसम साफ है, सुनील माल्टू जी जानकारी हमें दे रहे हैं, सुनील नेगी जी, प्रेम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र मेहता जी, मुश्ताक मलिक जी का स्वागत है, पंकज कौंडल जी, 2 फरवरी का नूरपुर का मौसम कैसा रहेगा जी? 2 फरवरी नूरपुर में का मौसम यदि हम बात करें तो कांगड़ा को लेकर अभी कोई ऐसी प्रिडिक्शन या फोरकास्ट मौसम विभाग की ओर से नहीं आई है। रणबीर तोमर जी, रिपन दिलवान जी, देवेंद्र बुलूनी जी, संजू जी, प्रधान बस्ती राम शर्मा जी, ठाकरे राकेश जी, पवन रावटा जी, कविता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, जीत पास्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, अब्बी एसडी जी हमारे साथ से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, रोशन गौतम जी, पालम परमाणु में हल्के बादल हैं, मनमोहन ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, करण जी का स्वागत है, जीत पास्ता जी का स्वागत, धीरज शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं, दीवान राकेश जी का स्वागत है, पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में रिस्की स्नो राइडर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और हम नेपाल से हैं जी, रेशम जी हमारे साथ इस वक्त नेपाल से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, संतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, सोलन का चंबा घाट का क्षेत्र है, संतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और जिन दर्शकों के हम नाम पढ़ नहीं पाए हैं तो उनसे हम माफ़ी भी चाहेंगे। सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, ब्रिजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। मौसम विभाग की अपडेट, जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए, उम्मीद तो हर बार जगा रहे हैं लेकिन उम्मीद पर पूर्वानुमान अभी खरे नहीं उतर रहे हैं। यदि हम बात हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर करें तो अभी तक मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, विशेषकर चंबा, कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बारिश की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है और पहली फरवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के मैदानी, मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की और बर्फबारी होने की संभावना है। 2 पश्चिम विक्षोभ अब प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। इससे पूर्व भी 2 पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होते 25 जनवरी और 27 जनवरी के बीच में, लेकिन इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हल्के जो प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं, जो उसमें रोहतांग भी है, बारालाचा है और शिंकुज जो दर्रा है वहां पर, और चंबा जिला की ऊंची पहाड़ियों पर, शिकारी देवी मंडी के, तो वहां पर बर्फबारी हल्का हिमपात जरूर हुआ है। और जो ये मौसम विभाग के पिछले पूर्वानुमान थे, ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों को ही लेकर थे कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से इस वक्त सूखा पड़ रहा है,
सूखे के हालात तो अब नहीं कहेंगे, क्योंकि हालात बद से बदतर बन चुके हैं। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। बागवानों की हालत भी काफ़ी दयनीय है, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ रही, तो उससे सेब प्रभावित हो रहा है। सेब का उत्पादन अब प्रभावित होने का संकट अब मंडराना शुरू हो चुका है। और रबी सीजन की फसलें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चाहे वो शिमला में बर्फ के आसार, शिमला में तो बर्फ के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंदर जी, अजय कंवर जी, देवी सिंह चौहान जी, राजपूत निशु वर्मा जी, जोगिंदर सिंह चौहान जी, बलबीर ठाकुर जी, रजनीश कुमार जी, चौहान हंसराज जी, विकास चंदेल जी, ब्रजेश शर्मा जी, सभी का ही हम स्वागत करते हैं। तो आज के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान 30 और 31 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन सोलन का इस वक्त मौसम साफ है और हल्की अभी फिलहाल हल्की हल्की धूप सोलन में खिल चुकी है, क्योंकि धुंध थोड़ी छाई हुई है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की मार पड़ रही है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहां पर अभी हल्का हल्का हिमपात ऊंची चोटियों पर जरूर कल देखने को मिला है। और संभावना फिर बनी हुई है कि हो सकता है कि आज और कल, लेकिन 31 जनवरी को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में भारी बारिश और भारी बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। 1, 2 और 3 फरवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। तो इस बार के जो पश्चिम विक्षोभ है उनसे बड़ी उम्मीदें लोगों को भी है, हर व्यक्ति को है कि इस बार बारिश हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब बारिश नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ सकता है। जिस तरह से बरसात के दिनों में प्राकृतिक आपदा प्रदेश में आई और हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसी तरह के हालात अब बनते जा रहे हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसान बहुत जगह ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी तक रबी सीजन की बिजाई तक नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजाई हुई है, वहां पर जो फसलें हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, फसलें खराब हो रही है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। और जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर भी अब धीरे धीरे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं और प्रदेश की चिंताएं लगातार अब बढ़ती जा रही है। और दिनेश कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बर्फबारी नहीं हुई तो बीमारियां बढ़ेगी और बेमौसम बरसात से फिर तबाही इस बार हो सकती है, इस तरह की संभावना बनी रहती है। कुलदीप झिंटा जी जुड़े, खुशवंत जी हमारे साथ जुड़े, ओम चंद चौहान जी, विक्रम जी, राजू ठाकुर जी और रेशम जी हमारे साथ। नेपाल से इस साल बारिश नहीं हुई है और नेपाल में भी अब आप देख रहे हैं, नेपाल की भी जानकारी आ रही है। रेशम जी बता रहे हैं कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। तो पूरे हिमालयन क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और चिंताजनक स्थिति है। किसान परेशान है, बागवान इस वक्त परेशान है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग के इस बार के पूर्वानुमान कम से कम सही साबित हो, धरातल पर बिल्कुल सही पूर्वानुमान साबित हो और हिमाचल प्रदेश में जो बादल छा रहे हैं काफी दिनों से, वो बादल बरसे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक मौसम के अपडेट पहुंचे कि किस तरह का मौसम है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से मिली हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान तो, और विधि चंद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़ गए हैं और सोलन नहीं, आजकल वो मोहाली की जानकारी दे रहे हैं कि मोहाली में थोड़े बादल है, बारिश की संभावना ना के बराबर है मोहाली में। विजय पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेली राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नरेंद्र गुलेरिया जी जुड़े हैं, गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विधि चंद शर्मा जी मोहाली में, हालांकि सोलन से हैं और मोहाली से आज जुड़े हैं। राणा मनोज चौहान जी हमारे साथ, हरियाणा में काफ़ी कोहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। गीताराम वर्मा जी, नीरू कुठियाला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। श्याम सुंदर राजपूत जी जुड़े हैं। रमेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश कुमार सरियाजी जी और मितिल चंदेल जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विजय पुंडीर जी का भी स्वागत है। तो पंजाब केसरी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, बारिश और बर्फबारी का जो इंतजार आप कर रहे हैं वो इंतजार अब खत्म हो, हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसें, इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनाली में
बादल छाए हुए हैं, इस तरह की जानकारी है। रोहित कुमार जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।